ये भेड़ियों की आवाज है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकती। मौसम गर्मा का पूरा साल। मुझे सरमा से मोहब्बत है। मैं शिमाल में रहती हूँ। शिमाल, गेम ऑफ थ्रोन्स। सर्दी की सबसे खतरनाक सतह क्या है? शिमाल की मलिका। यहाँ जिंदगी कैसी है दुनिया के सर्द तरीन शहर में रहते हुए? -48 डिग्री। यहाँ याकोस में ये -55 डिग्री। बाहर -47 डिग्री है। कोई फरार नहीं। मुंजमिद दुनिया। साइबेरिया। 60 लाख। दुनिया का खतरनाक तरीन सरतरीन दर्जा हरारत। शिमाली रूस में मुंजमिद दुनिया दुनिया का सरतरीन इलाका, 2 कुतुबों के बाद। मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ एक छोटा सा शहर है और वहां का दर्जा हरारत -71 डिग्री तक गिर जाता है। हम 6 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। मैं ये कोशिश करना चाहता था। दुनिया का सरतरीन शहर। मैं आपको एक खास सफर पर ले जाऊंगा। ये आसान नहीं। दुनिया का सरतरीन शहर, और मैं सहरा से आया था। मैं इस सर्दी से कैसे निपटूंगा? कैसे? क्या यह हकीकी है? मैं कितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकता हूं? 60 लाख, 6 मिलियन के लिए एक वीडियो। यहां चैलेंज है। मुझे एक खास वीडियो बनानी है। हम सहरा में हैं। हमने वहां फिल्माया। हमने ज्यादा दर्जा हरारत देखा। आज हम सहरा में हैं। हम अचानक चले जाएंगे 6 घंटे की परवाज दुबई से मॉस्को। और मॉस्को में, क्या आपने कभी साइबेरिया के बारे में सुना है? दुनिया के सरतरीन मकामात में से एक। मौसम सरमा में आप महसूस करेंगे कि ये एक बड़ा बर्रे आजम है और अभी तक दरियाफ्त होना बाकी है। ये रूस का एक हिस्सा है। लोग मॉस्को जाते हैं, लेकिन रूस में एक हिस्सा है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। अभी सब्सक्राइब करें। 500,000 लाइक्स। मुझे पता चला कि मुझे मश्क करनी चाहिए। रोजाना मैं मश्क करूंगा। आइसमैन। हम अब मॉस्को में हैं। आज लड़ाई शुरू होती है। आज अच्छाई बमुकाबला बुराई, सर्दी बमुकाबला गर्मी। हम आज रात वहां परवाज करेंगे। तो हमारे पास हैं मॉस्को में 7 घंटे। हमें दुनिया के सरतरीन शहर जाना पड़ेगा और ये 1 घंटे की परवाज नहीं होगी। नहीं, 7 घंटे। मैं आपको कुछ समझाता हूं। रूस दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक है। इसकी एक जगह है जिसे साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया रूस के ज्यादातर हिस्से की नुमाइंदगी करता है। रूस इसके बगैर छोटा हो जाता है। तुम पर सलाम हो जो के फॉलोअर्स। दुनिया का सरतरीन शहर। आखिरी बार जब आप अपना बैग देखते हैं। ये शहर एक जमहूरिया में है जो सखा कहलाता है और इसका दारुल हुकूमत है याकूतस्क। इस इलाके को याकूती भी कहा जाता है। मिलते हैं दोस्तों। ये मेरा साइज नहीं है। तुमने क्या पहना है? सिर्फ मैं और सांता क्लॉज ये पहनते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम याकुत्स्क जा रहे हैं। इस सियारे का इख्तिताम। दोस्तों, इस शहर में एक बार दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था, -71 डिग्री। इसके बारे में बात करते हुए भी सर्दी लग गई। हम अब नामालूम मकाम पर जा रहे हैं दोस्तों। 7 घंटे। जी हाँ, यकीनन आप सही कह रहे हैं। आपकी रूसी दुरुस्त है यार। 7 घंटे। टाइम जोन में 6 घंटे का फर्क है। ऐसा लगता है जैसे मैं जापान के वक्त पर हूँ। ये टोक्यो की तरह एक ही टाइम जोन है। हाँ, क्या आप दुनिया की सरतरीन जगह के लिए पुरजोश हैं? हाँ जरूर। ये रूसी है जी। ये जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह है। सिर्फ पेंगुइन के लिए और रीछों के लिए। क्या मैं फिल्म देख सकता हूँ? हाँ, अल्लाह के नाम से।
साइबेरिया मुकम्मल तौर पर अलग थलग हुआ करता था। हम कहाँ हैं? रूस इसे मुजरिमों की जिलावतनी के लिए इस्तेमाल करता था। हम कहाँ हैं? सुबह के 9 बज रहे हैं और गैर जरूरी लोगों को निकाल देता था। शिमाल में खुशामदीद। फिलहाल धुंध है, बाहर -47 डिग्री सेंटीग्रेड है। याकोत्स्क दुनिया का सर्द-तरीन शहर है और मैं यहीं पैदा हुई और पली बड़ी। अब हम बाजार में कुछ खरीदने आए हैं। जो के लिए हम कुछ कपड़े खरीदेंगे सर्दी की तैयारी के लिए। हेलो, मेरा नाम मारिया है। मैं दुनिया की सर्द-तरीन जगह पर रहती हूँ, याकुत्स्क। ये ठीक नहीं, ये अंदर से ऐसा ही होना चाहिए। ये एक खास जिंदगी है, वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ अंदाज में रहते हैं। अब हम एक गैर कानूनी चीनी मार्केट में मौजूद हैं, याकुत्स्क के मरकज में। हम बहुत डरे हुए हैं और इसने मुझसे कहा कि अंग्रेजी ना बोलो और हमें चीजें सस्ती मिलेंगी। तो हमें अच्छी कीमत मिली, जो अब खामोश हो जाएगा। मैं इनसे बात करूंगा। हेलो हेलो। मैं यहाँ थोड़ा डरा हुआ हूँ। बहुत सारे चीनी माफिया हैं। उन्होंने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि तुम हिंदुस्तान से हो। ठीक है दोस्तों, हमें यह भी मिल गया। दस्ताने हकीकी रूसियों की तरह लगता है। तैयार। याकोत्स्क के लिए तैयार। तुम बॉस की तरह लग रहे हो यार। बाहर -44 डिग्री है। इस दर्जा हरारत में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये इतना ठंडा नहीं है। वो स्कूल नहीं जाते जब ये -46 डिग्री तक पहुंच जाता है। नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? जब आप नूडल्स खाते हैं तो क्या वो जम जाते हैं? अगर आप नूडल्स को बाहर छोड़ देते हैं तो वो जम जाएंगे। अब हम गर्म पानी डालेंगे। रूस में सबसे पसंदीदा नूडल्स। मेरे जैसे तमाम गरीब लोग इसे रोज़ाना खाते हैं। हम इसके साथ एक तजर्बा करेंगे। चलो इसे बर्फ़ पर ले जाते हैं। सलाम हो आप सब फॉलोअर्स पर। हमारे तजर्बे के लिए हमें सिर्फ पानी और नूडल्स की ज़रूरत है और मेरे इर्द गिर्द कुछ बर्फ़। हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ तजर्बात करने को हैं। सबसे पहले नूडल्स हैं। हम नूडल्स को बाहर रखेंगे और 10 मिनट के बाद नूडल्स जम जाएंगे। आप इसे खाने के लिए उठाते हैं, ये जम जाता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीजें आजमा सकते हैं, जैसे गर्म पानी पीना। इसे इस तरह फेंक दें, ये हवा में मुंजमद हो जाएगा। दांत, क्योंकि ये नहीं टूटेगा। और हमें उबलते हुए पानी के साथ थर्मस की जरूरत है। देखो देखो, शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया। कैमरा मुंजमद हो जाता है। हम इसे अंदर से गर्म करते हैं और वापस आते हैं। देखो ये कैसे जम गया। वो क्या है? ये एक बेहतरीन तजर्बा है। ये हम हमेशा इसके बारे में वीडियोस देखते हैं। अब हमने इसे हकीकी जिंदगी में आजमाया। मुझे बहुत ठंड लगी है। आप इसे खा सकते हैं या नहीं? सर्द मौसम खतरनाक है और मैं संजीदा हूँ। आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, वरना आपको ठंड लग सकती है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा जम जाता है। डॉक्टर इसे काट सकते हैं। आप अपना हाथ 20 सेकंड से ज्यादा के लिए बाहर नहीं निकाल सकते, ये जम जाएगा। सूरज तुलू हो रहा है। ये दिन में सिर्फ 3 घंटे निकलता है। परमाफ्रोस्ट की बादशाहत में खुशामदीद। ऐसा लगता है जैसे लाखों साल पहले, तकरीबन हज़ारों साल से हमारी मिट्टी मुंजमद हो गई हो। ऐसा लगता है वक्त के साथ ये कभी नहीं पिघली। ये मुस्तकिल मुंजमद है। हम बराह रास्त ज़ेरे ज़मीन हैं। मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया, परमाफ्रॉस्ट। मैंने आपको बताया कि ये ज़ेरे ज़मीन एक बर्फ़ानी जगह है। उन्होंने ये सारी जगह छोड़ दी। ये सारा शहर, ये सब ज़ेरे ज़मीन, ये सारा साल मुंजमद रहता है। जियोलॉजी में इसे परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत 0 से नीचे रहता है। अगर आप बाहर जाएं और मिट्टी खोदने की कोशिश करें, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सब मुंजमद है और कोई माया पानी नहीं है। ये सब जमा हुआ है, लिहाजा हम सुराख करके ज़मीन से पानी नहीं निकाल सकते। हम दरियाए लेना से पानी लेते हैं। दरिया से? हम क्या ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं है? ये सब मुंजमद है। ये सब जमा हुआ है। हम इनके घर में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि ये इनके घर का फ्रिज है, एक कमरे के अंदर। इन्होंने अपना सारा खाना वहीं रख दिया। इनके पास फ्रिज नहीं है, सिर्फ ये एक फ्रीज़र। याकुत्स्क के लोग यहाँ इस तरह रहते हैं। ये देखो, वो शदीद सर्दी में कैसे रहते हैं। लिहाजा आप बर्फ़ लाते हैं और आप इसे यहाँ रखते हैं और फिर ये पानी बन जाता है। हाँ,
आप इसे दरिया से लाते हैं? दरिया? जी हाँ। ये देखो, पानी पीने का तरीका क्या है, वो कुछ बर्फ लाते हैं, वो इसे यहाँ रखते हैं और फिर ये पिघलकर पानी बन जाता है, फिर वो इसे पीते हैं। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी नहीं देखा यार, मैं रूसी हूँ लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा। मैं आपको बर्फ के बहुत सारे टुकड़े दिखा सकता हूँ। मेरी जैकेट यहाँ से है। अच्छा, इनके पास मौजूद बर्फ के ब्लॉक्स को देखें। वो इन्हें दरिया से लाते हैं, वो पानी हासिल करने के लिए इन्हें घर में तोड़ते हैं, वो इन्हें पिघलाते हैं। हमारे पास रेफ्रिजरेटर हैं लेकिन इनके पास बर्फ के टुकड़े हैं और बाहर जमने वाली सर्दी है। वो इसे कैसे पीते हैं? कुएं खोदने के लिए जेरे जमीन पानी नहीं है, लिहाजा वो इसे नदी से लाते हैं। ये वाहिद रास्ता है और दरिया मुंजमद है, लिहाजा वो इस बर्फ को लाते हैं, वो इसे यहाँ पिघला कर पीते हैं। वाह इस इंतहा में कैसे जिंदगी बसर की जाए। इन्होंने गाड़ी को यहाँ रखा है ताकि वो मुंजमद ना हो। ये लैंड क्रूजर है, ये हमारी रिवायती गाड़ी है। गिराज के बगैर ये ठीक नहीं रह सकती, दुरुस्त? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो कितने घंटे में मुंजमद हो जाएगी? 20 मिनट। कभी भी इंजन बंद ना करें, समझ आई? इन्होंने कहा कि इंजन को कभी बंद ना करें। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो आप तो गए। जब वो दुकानों पर रुकते हैं वो हमेशा अपनी गाड़ियाँ चलाए रखते हैं। मौसम गर्मा में ये हमारा बाग है। हम एक परमाफ्रॉस्ट गार के अंदर हैं, ज़ेरे ज़मीन। ये ज़ेरे ज़मीन है? ज़ेरे ज़मीन। मिसाल के तौर पर मौसम गर्मा में आप यहाँ आए तो अंदर सर्दी होगी, एक ही दर्जा हरारत। हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास फ्रिज नहीं है। आप सिर्फ अपने गोश्त को ज़मीन पर रख सकते हैं और ये 10,000 साल तक महफूज रहेगा। एक कुदरती फ्रिज। आप अपने घर के फ्रिज में गर्म कर सकते हैं, जहाँ ये -6 डिग्री है, लिहाजा फ्रिज में हम गर्म करते हैं। ठीक है, हम ये देखने के लिए आए हैं कि वो यहाँ कैसे रहते हैं। क्या आपने इनके घर देखे? वो बराह रास्त ज़मीन पर तामीर नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन बर्दाश्त नहीं करेगी। ये नीचे मुंजमद है, ये गिर सकता है। तो जिस तरह से वो ये करते हैं, इन्होंने सुतूनों को पहले रखा, इस तरह पूरी इमारत की तामीर के लिए, या ये घर, क्योंकि ये घर सारा साल मुंजमद रहता है। इनके घरों को देखें, देखें। हम ज़मीन पर तामीर नहीं करते। सबसे पहले हम सतून बनाते हैं मुंजमद मिट्टी में बहुत गहराई तक, तकरीबन 20 मीटर। हमारा घर गर्म है, लिहाजा हम उसे ज़मीन पर नहीं बना सकते क्योंकि ये मिट्टी को पिघला देगा। लिहाजा हम इसे सिर्फ सतूनों पर रखते हैं, हवा में। सुतून? क्या आप बर्फ़ देख सकते हैं? ये काम बर्फ़ नहीं है, बहुत सर्दी है। मैं इसे बयान नहीं कर सकता। मैं अपना हाथ 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। ये फौरी जम जाता है और यह मुमकिन है कि यह ख़तरनाक तौर पर जम जाए। ये ख़तरनाक हो सकता है। हर बार जब हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हम 3 मिनट के लिए फ़िल्म बनाते हैं और वापस आते हैं। ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत -6 है, जैसे फ्रिज का दर्जा हरारत, क्योंकि फ्रीज़र -10 से -20 के दरमियान होता है। यहाँ -50 है। अब ये -50 है। तसव्वुर करें मैं कहाँ हूँ। कैमरा जल्दी बंद हो जाएगा। ये हर 3 मिनट में रुक जाता है। हम हर वक्त कैमरे तब्दील करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी जगह पर फिल्म कैसे बनाई जाए। देखो, लिहाजा इनके पास साल में सिर्फ 1 महीना होता है। मौसम गर्मा कितने दिन? 1 घंटा। वो कहते हैं कि ये 1 घंटा है गर्मी। Сейчас он позвонит брату, говорит, баня не лухари, типа, यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है। लोग सोचते हैं कि बहुत सर्दी है और ये बुरी है क्योंकि यहाँ ठंड है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ की ज़िंदगी पुरअमन है और याकूतिया का इलाका बहुत बड़ा है। ये रूस का 5वां हिस्सा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादा आलूदगी नहीं है। यहाँ शदीद सर्द मौसम का मुकाबला भी एक वजह थी कि रूस ने दूसरी जंग अजीम जीत ली, क्योंकि जर्मन मॉस्को में दाखिल होने के लिए सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके जब उन्होंने मॉस्को पहुंचने की कोशिश की।